Good morning, everyone. I am Vipul Kumar. Today we are going to continue chapter Democratic Rights. All of you are welcome in the Social Study channel. आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग देखते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होता है। कल हम लोग बात किए थे डेमोक्रेटिक राइट्स में। हम लोगों ने ये देखा कि केस स्टडी 2 बात किया था। केस स्टडी में हम लोग क्या देखे थे? केस स्टडी 3 था। केस स्टडी था क्या? लाइफ, इमेजिन लाइफ विदाउट राइट। बिना राइट्स के लाइफ क्या क्या स्थिति होती है। तो 3 स्टडी हम लोग पढ़े थे। एक था ग्वांटानामो बे की स्थिति, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या करता है? राइट्स का हनन करता है। और पहला फर्स्ट कंट्री क्या दूसरे कंट्री को, सेकंड कंट्री को सिटीजन को क्या करता है? प्रेशराइज करता है, मतलब राइट्स का तो वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। और दूसरे में ये हुआ था ग्वांटानामो बे का। सेकंड में बात हुई थी सऊदी अरेबिया, है ना? सऊदी अरेबिया के बारे में क्या हुआ था? ये हुआ था कि अपने ही देश के सिटीजन को सबको राइट्स नहीं देता है, जैसे महिलाओं की स्थिति है और नॉन मुस्लिम की स्थिति है। ये कल हम लोग देखे। फिर बाद में ये आई कि जो कोसोवो है, कोसोवो में अपने देश में ये भी स्थिति यही है और यहाँ पर बहुत दबाव है। यहाँ तक कि दूसरे कम्युनिटी के लोग को हटाया जा रहा है। जैसे अल्बेनियन थे, सर्व जो मेजोरिटी में थे, उसको बहुत मेजोरिटी वाले जो थे, अल्पसंख्यक वाले को, माइनॉरिटी वाले को बाहर घर से भी निकाल देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये सब स्थिति हुई। तो ये है राइट्स जहाँ नहीं है वहां की स्थिति। अब बात हम लोग आज शुरू किए थे कल कि अब फंडामेंटल राइट्स अपने देश में क्या स्थिति है। तो अपने देश में स्थिति बेहतर है, अन्य की अपेक्षा बहुत बेहतर है। और हम भारत वाले हैं, भारत की अलग ही पहचान है। आइए देखिए, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब फंडामेंटल चीज, मूल बात होनी चाहिए जीवन के लिए, इसेंशियल चीज जरूरी है, वो जरूरी जो बात है उसी को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने ये देखा, फर्स्ट में ये देखे क्या फंडामेंटल राइट्स में क्या देखे थे हम लोग? फंडामेंटल राइट्स में पहला हम लोग देखे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात किए थे कि आप चाहे वो क्या हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, है ना, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जेंडर या सेक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं, किसी भी क्रीड का हो, कोई मत वाला हो, या किसी भी बर्थ प्लेस कहीं भी हो, है ना, बर्थ प्लेस कहीं भी हो। देखिए थे बर्थ प्लेस कहीं भी हो, इसे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पावरफुल हो या वीक हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। वो रिच हो, गरीब हो या अमीर हो, लिटरेट हो या इलिटरेट हो, सबको क्या है? इक्वल राइट मिलता है। सबको बराबर राइट मिलता है, इक्वल राइट, है ना। आज हम लोग बात करेंगे क्या? आज हम लोग बात करेंगे कि
राइट टू फ्रीडम, है ना। आज सेकेंड में हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या है? फ्रीडम इज फ्री ऑफ प्रेशर, फ्री ऑफ इंटरफेरेंस, फ्री ऑफ कंस्ट्रेंट, ऑब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। मतलब है कि कोई दबाव नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, तो इसको कहते हैं फ्रीडम। मतलब फ्रीडम अब कितने तरह का, फ्रीडम किसके से, फ्रीडम किसका दबाव दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है किसी, अब देखिए क्या है फ्रीडम मीन्स होता है फ्री ऑफ इंटरफेरेंस, फ्री ऑफ इंटरफेरेंस मतलब किसी का हस्तक्षेप नहीं, और या फ्री ऑफ प्रेशर, कोई दबाव नहीं, किसी का दबाव नहीं। तो दबाव कितने तरह का होता है? दबाव हो सकता है, दबाव ये हो सकता है कि इंडिविजुअल का, आपका मित्र का दबाव हो सकता है, आपके पेरेंट्स का दबाव हो सकता है, आपका रिलेटिव का दबाव हो सकता है। तो आपको फ्रीडम नहीं है ना। अभी आप हैं तो आपको फ्रीडम नहीं है, आपको दबाव है, आप अपने से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यू आर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजन, तो इसको कहना फ्रीडम नहीं है। तो फ्रीडम का मतलब यह नहीं हुआ कि आप कुछ भी कर दीजिए, है वो बात अलग है, लेकिन आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते। तो इंडिविजुअल का है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट का फ्रीडम, गवर्नमेंट अब आप ले सकते हैं, लेकिन फिर ये गवर्नमेंट का दबाव है क्या? किसको? आपके माता पिता को, आपके अभिभावक को, सिटीजन को, जो मर्जी वो डिसीजन नहीं ले सकता है, तो उसको कहते हैं ये फ्रीडम। मतलब क्या? वही डिसीजन ले सकता है जो उसके राइट में दिया गया है ना। तो फ्रीडम का मतलब कि फ्री ऑफ इंटरफेरेंस, प्रेशर, इंडिविजुअल का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है। तो क्या क्या फ्रीडम मिला है? फ्रीडम मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है मतलब, और क्या? एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, और कुछ भी एक्सप्रेशन, कुछ भी अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब आप बोल तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल देना है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाए, हर्ट हो अंदर से ही या चाहे बाहर से भी, विवाद न हो, और ऐसा भी न हो कि किसी समाज का, देश का नुकसान हो। वैसा फ्रीडम नहीं, वैसा बात नहीं करना है, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं करना है, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रीडम। ये बहुत इसेंशियल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है, यह डेमोक्रेसी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने बोलने के राइट दिया गया है। और क्या? ये दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अपनाने की, एंड ऑक्यूपेशन, आपको कोई भी आप पेशा अपना सकते हैं। आप टीचिंग कर रहे हैं, या कोई डॉक्टरी कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशन अपना सकते हैं। वकालत कर रहे हैं, यू आर फ्री टू डू एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। या कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसके लिए आपको फ्रीडम दिया गया है। फिर यू कैन रिसाइड in any part of the क्या कंट्री, आप कंट्री के किसी भी कोने में रह सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं। यहाँ यूपी में रह सकते हैं, दिल्ली में रह सकते हैं, बिहार में रह सकते हैं, झारखंड में रह सकते हैं, तमिलनाडु में रह सकते हैं, कहीं भी आप बस सकते हैं।
रह सकते हैं, तो इसको कहते हैं, इसको फ्रीडम मिला है। फिर क्या है, ये असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली इन पीसफुल मैनर, फ्रीडम ऑफ असेंबली इन पीसफुल मैनर, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से आप असेंबली कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, तो इसको आपको फ्रीडम दिया गया है ना। अब आते हैं हम लोग, ये देखते हैं इसको क्या क्या है। आइए यहाँ, ये ठीक है, ये है, देखिए ये जो बात किए थे हम लोग। हाँ, अब जो अभी आपको हम बात बोले, इसको आइए यहाँ देखते हैं, है ना। आते हैं, ये देखिए पहला क्या बोले, ये है फ्रीडम इज ऑप्शंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट मीन्स प्रेशर, दबाव, है ना, इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट, किसी प्रतिरोध, अवरोध। यू आर फ्री एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। आपको किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, उसको कहते हैं कॉन्स्टेंट और फ्रीडम। वी वांट टू लिव, ईच एंड एवरी पर्सन वांट टू लिव फ्री, but we have to do something that must be fruitful, not only for us but others also। लेकिन हमको वह सब काम करना चाहिए जिससे हमें भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो। तो आइए देखते हैं, ये दूसरा ये है, we want to live in our society but we want to be free। हम रहना तो चाहते हैं लेकिन फ्री रहना चाहते हैं। अब यार देखिए, we want to do, हम क्या, we want to do in the way we want to do them, हम उस तरह काम करना चाहते हैं जैसे हम अपने चाहते हैं, जैसे लोग चाहते हैं, है ना। अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, ये देखिए, सो अंडर इंडियन, इस तरह हम क्या करते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सिटीजन्स को राइट दिया है, इसका किसके लिए, फ्रीडम के लिए। पहला है क्या, फर्स्ट है, बात आती है, ये देखिए फर्स्ट में, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको अपना बात व्यक्त करने का आजादी है, स्वतंत्रता है। दूसरी बात हम लोग किए थे, असेंबली इन ए पीसफुल मैनर बाई, अब आपको पीसफुल मैनर में असेंबली गठन करने का स्वतंत्रता है। यू आर फ्री टू ऑर्गेनाइज एनी टाइप ऑफ पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन बट यू मस्ट फॉलो that you should not harm any society, any person। तीसरा क्या है, फॉर्म्स एसोसिएशन एंड यूनियंस, एसोसिएशन बनाइए, यूनियंस बनाइए, है ना, ये काम आप करिए, तब जाकर आप आइए। तो अब हमें क्या है, ये आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। अब ये आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, और क्या आप कहीं भी घूम सकते हैं। यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर थ्रू आउट द कंट्री, आप पूरे देश भर में कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये आपको फ्रीडम मिला हुआ है, आजादी मिली हुई है। फिर इसके बाद क्या है, यू आर फ्री टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री में आप रह सकते, सॉरी किसी
देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं। पहले देखिए, पहले तो अपना ये कश्मीर और जम्मू कश्मीर में रहने की सुविधा नहीं थी, नहीं रह सकते थे, आप खरीद नहीं सकते थे जमीन। लेकिन 370 धारा जब अपना सरकार मोदी जी आए तो हटाए, तो इसके बाद वहां भी रह सकते हैं। देखिए 370 धारा हटाने से अब ये है कि सबको वहां आप रह सकते हैं, खरीद सकते हैं जमीन। ऐसा नहीं, मैंने पहले ये था कि उस जगह पर देश के किसी भी कोने का व्यक्ति वहां पर नहीं रह सकता था। ऐसा नहीं कि मुस्लिम जाकर रह सकते थे, कोई नहीं रह सकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी, वहां के रहने वाले ही वहां खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, ये था। लेकिन अब तो वो भी सुविधा हो गई है कि आप कहीं भी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जम्मू कश्मीर में भी। एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी धंधा अपना सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आइए अब ये देखते हैं हम लोग, ये देखते और क्या, ये देखिए इसमें फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी सार्वजनिक उपद्रव मचा दिए या डिसऑर्डर कर दीजिए। फ्रीडम आपको दिया गया है तो इसलिए दिया गया है कि आपकी जीवन बेहतर हो, साथ में सोसाइटी का भी जीवन बेहतर हो। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, बट यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर सोसाइटी। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन आप वो कुछ नहीं कर सकते हैं जो समाज या देश को नुकसान पहुंचाए। इसको राइट नहीं दिया गया है, समझे। तो अब चलिए आप अब आगे देखते हैं क्या। अब देखिए, यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इसेंशियल फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। दुनिया भर के किसी भी डेमोक्रेसी का ये जरूरी फीचर है। और फिर यू मे बी डिसएग्री विद द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, आप गवर्नमेंट के पॉलिसी से, एक्टिविटी से डिसएग्री हो सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन इस डिसएग्रीमेंट को आपको पीसफुली एक्सप्रेस करना है, शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण मैनर से आपको सरकार के सामने या किसी इंडिविजुअल के सामने जिससे आपको है, आप इसको व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको राइट है। उसमें न्यूसेंस नहीं उत्पन्न करना है, उपद्रव नहीं उत्पन्न करना है। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, और क्या, सिटीजन्स को यह अधिकार है, आपको अधिकार है कि आप मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दूसरे को नुकसान न हो। प्रोसेशन आप कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, रैली कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ये नहीं ऑन एनी इशू, किसी भी मुद्दे पर, लेकिन शांतिपूर्ण से। एज सिटीजन वी हैव द फ्रीडम, ये देखिए यहाँ, एज सिटीजन वी हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है ना, ये बात है। आइए देखिए और क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है आजादी आपको, क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीडिंग एस्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ। मतलब ये कि आपको ये पर्सनल आजादी देता है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। मतलब किसी भी, ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये राइट देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं कर सकते। मतलब क्या? मतलब उसको कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसका जीवन का नुकसान हो जाए। जीवन का नुकसान मतलब आप उसको, कोई विवाद भी हो गया तो ये नहीं कि हम उसको कुछ कर देंगे कि जीवन ही खत्म हो जाए। ये तो काम गवर्नमेंट ही कर सकती है, सरकार ही कर सकती है, देश का लॉ ही कर सकता है। और पर्सनल लिबर्टी को भी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीडिंग। मतलब यहाँ इस बिना एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के बिना आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसको लाइफ को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड। इसका मतलब यही है कि किसी भी पर्सन को आप किल्ड नहीं कर सकते हैं, मैंने जान से मार नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोई विवाद हुआ जाकर बस शूट कर दिए, वो आया आपको शूट कर दिया। यू डोंट हैव सच टाइप ऑफ राइट, है ना। और क्या? अनलेस द कोर्ट हैड ऑर्डर ए डेथ सेंटेंस, तब तक जब तक कोर्ट डेथ सेंटेंस न दे, यू डोंट हैव राइट टू किल एनीवन। किसी को मारने का आपको राइट नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है नहीं कि कुछ भी कर दे, इसको ध्यान रखना है। पर्सनल लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना। फिर इट मीन्स ऑल्सो दैट गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर detain or arrest any citizen unless he has proper legal justification। मतलब किसी को भी आप बिना लगे प्रॉपर जस्टिफिकेशन के आप डिटेन नहीं कर सकते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा वारंट, है ना, तब आप ऐसा कर सकते हैं। पुलिस वाला कर सकता है। फिर अगर अब देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर अरेस्ट हो गए, कोई अरेस्ट कर दिया आपको, पुलिस अरेस्ट कर ली, तब क्या हो सकता है? हो सकता है पहली बात कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो आपके सगे संबंधियों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस को, पहली बात। दूसरी बात, 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि आपको लॉयर रखने का अधिकार है कि आप वकील रख सकते हैं। ये 3 बातें हैं, ये आपकी राइट में है, आपकी फ्रीडम ऑफ राइट है। ए पर्सन, देखिए यहाँ पहली बात, a person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reason for such arrest and detention। अगर आप अरेस्ट हुए हैं तो उसका रीजन बताना पड़ेगा वो पुलिस को कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया, क्यों डिटेन किया गया, पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया है, इसको आपको बताना पड़ेगा। किसको? पुलिस को बताना पड़ेगा आपको कि क्यों हमको अरेस्ट कर लिया है। जैसे मान लीजिए हमको अरेस्ट कर लिया तो हमें बताना पड़ेगा पुलिस को कि पुलिस हमको क्यों अरेस्ट की है, ये हमारा अधिकार है पूछने का। दूसरा, अगर हमको अरेस्ट कर ली है पुलिस तो उसको कहाँ 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हमें कहाँ पेश करना पड़ेगा उसको? मजिस्ट्रेट के सामने, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने हमें पेश करना पड़ेगा, है ना। ये मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा विद इन कितना 24 आवर्स। और क्या? सच ए पर्सन है द राइट टू कंसल्ट ए लॉयर और इंगेज ए लॉयर इन हिज डिफेंस। अपने सुरक्षा में आप लॉयर रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं, एडवोकेट रख सकते हैं। ये है हमारा फ्रीडम ऑफ क्या, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आज हम लोग यहाँ तक बात किए और फिर अगले वीडियो में बात करेंगे।
और ये आपको बात समझ में आई तो इसे लाइक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल को लिंक करेंगे, क्लिक करेंगे पिछले वीडियो देखने को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए।